खुदीराम मुंडा की 9वीं वर्षी के मौके पर यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को, माताओं बहनों को और मंच पर बैठे हमारे राज्य कमेटी के साथी मोहन दत्ता, भुवनेश्वर केवट और गौतम मुंडा समेत तमाम साथियों को मैं भाकपा माले की राज्य कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। साथियों, जिस दौर में हम लोग आज हैं, हर रोज हमेशा चारों ओर कोरोना बीमारी की चर्चा जबरदस्त रूप से होती है। मुझे याद है जब 23 मार्च को उस दौर में जब यहाँ लॉकडाउन लग रहा था तो मोदी जी भारत की जनता को संबोधित किए थे और उन्होंने कहा था कि महाभारत 16 दिन लड़ा गया था और 21 दिन का हमको मौका दीजिए और कोरोना पर हम विजय पा लेंगे। तो आज तो मार्च का वो अंतिम सप्ताह ही नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना उसके बाद और बीत गया और अगस्त भी आधा चला गया। तकरीबन 5 महीना का ये दौर जो लॉकडाउन के बाद का हम झेल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना पर विजय पाना तो दूर की बात है, इस अगस्त महीने में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संक्रमण इसी भारत देश में आज हो रहा है। ये जो अगस्त का महीना है, पिछले 13 दिनों से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण इसी भारत देश में हो रहा है। ये जो मोदी जी भारत की जनता को जो दिलासा दे रहे थे कि हम 21 दिन में ही खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अनप्लान ढंग से गैर बिना तैयारी का जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया, जिस तरह से उन्होंने कोरोना बीमारी से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, उसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर मोर्चे पर यह सिर्फ कोरोना का संक्रमण का मामला नहीं है। कोरोना का संक्रमण की जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि आपको अगर रांची जिले में कोरोना हो जाए तो जो कोरोना हॉस्पिटल है उसमें भर्ती के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ेगा। आसानी से आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। कई जो इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में वीआईपी लोगों को भी अब जगह मिलने में समस्या हो रही है। पटना में हम लोग सुने थे कि एक राज्य के जो सचिव मंडल के जो सचिव स्तर के, सचिवीय स्तर के जो नौकरशाह होते हैं, उनको भी कोरोना हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही दम तोड़ना पड़ा था। तो कोरोना संक्रमण की बदइंतजामी का, इस बीमारी से निपटने की जो बदइंतजामी है मोदी सरकार की, उसका खामियाजा आज पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था का जिस तरह से संचालन किया, चारों ओर हम देख रहे हैं कि किस तरह से उद्योग बंद हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, किसान की उपज हो रही है तो उसको खरीदने वाला नहीं है। एक पूरी अराजकता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति पूरे देश में बन गई है। और मोदी सरकार क्या कर रही है? आज ये अगस्त महीना के दौर से हम गुजर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हम स्वतंत्रता आंदोलन की 74वीं वर्षी हम मना रहे थे, जिस मौके पर सबसे बड़ी चिंता हमारे देश को थी कि हम अपने संविधान को कैसे बचाएंगे। संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। संविधान में जितने भी अधिकार जो हम अपने पुरखों को याद करते हैं कि खुदीराम मुंडा लड़े, बिरसा मुंडा लड़े, भगत सिंह लड़े, पूरी 1947 के पहले पूरा 200 साल का एक लंबा संघर्ष है, जिस लंबे संघर्ष के बाद हमें 1947 में आजादी मिली थी। और 1947 के बाद भी जो हम 74 साल की आज जो आजादी दिवस मना रहे थे, तो ये जो पिछले 70 सालों की जो हमारी उपलब्धि है, जिसमें कई अधिकार हम लोग हासिल किए,
लेकिन आज वो सारे अधिकार, संविधान में मिले सारे अधिकार आज सारे संकट में पड़ गए। सार्वजनिक क्षेत्र का एक लंबा पूरा तंत्र बना जिसमें लाखों लोग यहाँ के नौजवान रोजगार पा रहे थे, आज सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को पूरे बिक्री के लिए लाइन लगा दिया गया है। रेलवे जैसे संस्थान बेचे जा रहे हैं, ओएनजीसी, गैस और पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनियां, वो सारे संस्थानों को पूरे मोदी सरकार बेचने पर तुली हुई है। तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति, एक तरफ ये आत्मनिर्भरता का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जो हमारी संपदा है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, बैंकों में अगर आपके रुपये जमा है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे करके और उनको माफ कर दिए जा रहे हैं। गतल खाता में डाल करके 8 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट घरानों को दे करके, और आपकी जो बैंकों में रखी पूंजी थी, जो जमा पूंजी थी, पूरा गटक लिया गया है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र थे, औने पौने दाम पर उनके जो अडानी अंबानी जैसे जो सहयोगी पूंजीपति हैं, उनको बेच दिए जा रहे हैं। हमारी जो झारखंड की जो जमीन है, जो खनिज है, पिछले समय ही हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ तक कि सघन जंगल के इलाकों में भी जो कोयला की जो खनिज पूरी भरी पड़ी हुई है, इसको औने दाम पर बेचने के लिए मोदी सरकार लगी हुई है। हमारी जमीन औने पौने दाम पर कैसे पूंजीपतियों को मिल जाए, इस दिशा में ये कदम बढ़ा रही है। इस मोदी सरकार की चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे जो नदी नालों की भरमार है इस झारखंड में, इस नदी नालों से खेतों को पानी कैसे मिले, सिंचाई की कैसे व्यवस्था हो, ये केंद्र सरकार को चिंता नहीं है। इस सरकार को चिंता इस बात की है कि इस नदी नालों से अडानी का पावर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, अंबानी का पावर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसकी इंडस्ट्री कैसे फले फूलेगी। किसानों का कल्याण की उनकी चिंता नहीं है। ये जो हमारी संपदा लूटी जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्र लूटे जा रहे हैं, और हमारा जो संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार था, संवैधानिक जो अधिकार था, उस अधिकार को पूरे तौर से खंडित कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि आज जो स्थिति है, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी वो पूरे संविधान के आधार पर नहीं चल रही है, बल्कि जो सत्ता मोदी की सत्ता है, उस मोदी के जो आगे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके हित में यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी पूरी तौर से गिरवी रख दिया गया है। अभी आप सुने होंगे कि प्रशांत भूषण जैसे लोग जो नागरिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे, उनको सजा सुनाई जाएगी 20 अगस्त को। इस बात की सजा सुनाई जाएगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बारे में ट्वीट किया, और ट्वीट भी कोई गलत नहीं, बल्कि भाजपा के एक नेता के 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठ करके उन्होंने फोटो खिंचाया था। उसके बारे में जब लिखा, सिर्फ 140 शब्द का उन्होंने टिप्पणी की ट्विटर पर, तो उसके एवज में उनको सजा सुनाई जाती है। लोग लड़ रहे हैं लंबे समय से, 10 साल से, 20 साल से कोर्ट में कोई न्याय नहीं मिलता है। कश्मीर को कैद कर दिया गया है। कश्मीर की जनता आवाज उठा रही है कि हमको लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए, कोई कोर्ट उसको सुनने वाला नहीं है। लेकिन कोई जज पर कोई टिप्पणी कर दी गई, उसकी सच्चाई को सामने ले आई गई, तो उस पर जो प्रशांत भूषण जैसे सम्मानित वकील हैं, सम्मानित एक संघर्षशील पूरे नागरिक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको आज सजा सुनाई जा रही है। इसलिए ये जो हालात हैं कि न्यायपालिका तक एक तरह से मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। जो मीडिया है, मीडिया का तो हम लोग देखते हैं कि जो टीवी है, पेपर है, ये सारे जो मीडिया के तंत्र हैं, इस पर मोदी सरकार का, भाजपा का, आरएसएस का पूरा कब्जा हो गया है, पूरा नियंत्रण हो गया है, और अपने तरीके से पूरा ये संचालित कर रही है।
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यही भाजपा है, यही आरएसएस का ये संगठन है, जिस आरएसएस का इतिहास है कि 1947 में जब लोग स्वतंत्रता आंदोलन की खुशी मना रहे थे, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तो ये संस्था पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने पर पूरे सांप्रदायिक दंगा फैलाने में पूरी एड़ी चोटी एक की हुई थी। आप सुने होंगे कि 1947 के समय जो आजादी मिली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस दौर में लाखों लोग मारे गए। पूरे एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ में पूरे एक मारने काटने के लिए उतारू था। तो ये जो एक स्थिति पैदा हुई थी, उस स्थिति को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरएसएस या आज की उसकी जो भाजपा जैसी पार्टी है वही थी। पूरा जो अंग्रेजों के खिलाफ